अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व बाद। आज हम अपने क्लास को कुछ दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में ज़रा वो मुहर्रम के 9-10 तारीख भी आ गए थे, इस वजह से भी ज़रा ताख़ीर हुई। तो बहरहाल हमने आज अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ना है। आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले क्लास में नहव का इंट्रोडक्शन किया था, और ये भी देखा था कि नहव कहते किसको हैं, और ये जो नहव है इसमें कौन सी चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं, किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है, और किन चीज़ों का इल्म हासिल किया जाता है। ठीक है। और हमने फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, समरात क्या हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें देखी थी। आज हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है वो काफ़ी अहम है, और ये बुनियाद है अरबी ज़ुबान की, किसी भी ज़ुबान की बुनियाद है। यानी अल कलिमा। अल कलिमा। कलिमा किसको कहते हैं? वर्ड को या लफ्ज़ को। अरबी ज़ुबान में कलिमा किसको कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? तो इसे हमें आज हल करना है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि कलमा जब हम कहते हैं, अरबी जुबान में कोई वर्ड कहते हैं, तो इस वर्ड को कहने से पहले कौन सी चीजें जो है ना वो शुरू होती हैं। यानी जब आप ये इरादा करती हैं कि मैं कोई अरबी लफ्ज बोलूं, तो इसके लिए आपको किन चीजों का जो है ना वो कुछ ख्याल रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अनजाने में आप उसका इस्तेमाल करती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल आपको ख्याल रख कर करना है। तो इन चीजों को ही आज हम समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई कलिमा कहना चाहते हैं किसी भी जुबान में, तो हम अपने चेस्ट में, अपने सीने में हवा को पैदा करते हैं। इस हवा को पैदा करने के बाद हम क्या करते हैं? एक आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। गले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वोकल कॉर्ड दिया है। ठीक है। एक ऐसा आला दिया है जिसके जरिए से हम आवाज निकाल सकते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुछ लोगों के पास वो वोकल कॉर्ड में अगर जरा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो आवाज ही नहीं निकाल सकते, यानी वो बात भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीजें जो है ना वो शामिल की है हमारे किसी भी कलिमा को अदा करने के लिए। एक तो यह है कि हवा, यानी जो सीने से हम हवा जनरेट करते हैं, निकालते हैं, और फिर एक आवाज हम निकालते हैं गले के जरिए से, जिसको साउंड भी कहते हैं। चले, ये तो हो गया। अब असल चीज है कि अब हमें इन दो चीजों के जरिए से क्या कहना है? एक अरबी लफ्ज कहना है। एक अरबी लफ्ज कहना है। तो किसी भी लफ्ज को कहने के पहले उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि उनके हरूफ, जो लेटर्स हैं, उनको आपको अदा करना है। जब आप कोई अरबी लफ्ज कहती हैं तो आपको उसके अरबी हरूफ जानना बेहद जरूरी है कि किन हरूफ के जरिए से आप उस लफ्ज को अदा करेंगी। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जबान में अगर हमें कहना है लड़का, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? BOY, बॉय। ठीक है। तो ये जो BOY है, हमें हमने किस तरह अदा किया? हमने ये देखा कि जो बा है, जो बा साउंड है, इसके लिए बी का यूज होना है। ओ के लिए यानी ओ साउंड के लिए ओ है, और वाई के लिए वाई है। तो ये सारी चीजें हम अपने सामने रखते हैं, उन हरूफ को सामने रखते हैं। इसी तरह अरबी जुबान में भी हरूफ को सामने रखकर किसी कलिमा को अदा किया जाता है। इस वजह से अरबी जुबान कहने के लिए उन हरूफ का जानना बेहद जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने अहम टॉपिक पर इस मौजू में, कि अगर हमें कोई अरबी लफ्ज कहना है तो हमें हरूफ जानना है। और मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन किया था कि अरबी में कितने हरूफ पाए जाते हैं, यानी अरबी जुबान में जो वोकल है ना, जिनको अदा किया जाता है जुबान से या अपने वोकल कॉर्ड के जरिए से, वो कितने हैं? और उसको क्या कहा जाता है? अल हरूफुल हिजाइया। अल हरूफुल हिजाइया। हिजाइया कहते हैं जिसे आप अपनी जुबान से अदा करती हैं, जो आप अटर करती हैं, जो आप कहती हैं। इसको हमें अपनी जुबान में कहते हैं। उर्दू में भी तो काफी मशहूर है ये।
यानी हरूफ हिजाइया के नाम से। अरबी जुबान में कहते हैं इसको अल हरूफुल हिजाइया। ठीक है। तो मैंने सवाल किया था कि कितने हरूफ हैं, और अक्सर को आपको जो मेरे पास रिस्पांस आए वो ये था कि कुछ ने कहा 28, कुछ ने कहा 29, और एक एक दो लोगों ने 30 तक कहा कहा। ठीक है। तो आज हमें हल ये करना है कि इसका एक्चुअल काउंट क्या है, क्योंकि मैंने आंसर ग्रुप में ये पोस्ट किया था कि ये 29 है। ठीक है। यहां तक आप लोग मेरे साथ है ना? यहाँ तक अभी मैंने जो भी बात तमहीदी जो इंट्रोडक्टरी तौर पर कही है, ये सारी बात तो इंशाल्लाह कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है इंशाल्लाह। देखें, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये इतना अहम है कि अगर आपने इसको नहीं समझा ना, तो आप कोई अरबी लफ्ज ना कह सकती हैं ना लिख सकती हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए एज अ नॉलेज ये काम आएगा। देखिए, जो हमारी अरबी जुबान है ना, जो हमारी अरबी जुबान है, ये किस लैंग्वेज से आई है ये आपको पता होना चाहिए एज अ नॉलेज, कि ये किस जुबान से ये अरबी जुबान आई है। ये आया है, एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं फिनिशियन। ठीक है। फिनिशियन लैंग्वेज से आया है ये फिनिशियन लैंग्वेज क्या है, अगर आप इमेजिन करें आज से कई सालों पहले, 1000 सालों पहले, ठीक है, जब हम इंसान जब लिखना बोलना सीख रहा था, तब उसने किस तरह अपने जो उसके माफिज जमीर है, यानी जो अपने अंदर वो उसके एहसासात हैं या जो वो बात करना चाहता है, उसको उसने किस तरह अदा किया होगा। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या देखा भी होगा कि वो इस तरह के ना साइंस लिखते थे। अगर आपने कभी गौर किया होगा कि वो इस तरह के साइंस केव वगैरह में जो गार वगैरह रहता था ना, उस पे वो लिखा करते थे। आपने इस तरह के साइंस कहीं ना कहीं देखे होंगे जरूर। ठीक है। अगर आपने इस ताल्लुक से जरा भी हिस्ट्री के ताल्लुक से पढ़ा है कि इंसान जो है ना, उसने किस तरह अपनी जिंदगी शुरू की और किस तरह उसने बोलचाल शुरू की, आपने इस तरह के साइंस कुछ देखे होंगे। तो पहले कुछ और हुआ करते थे, लेकिन फाइनली जिस एक ट्राइब ने, जिस एक यानी एक खास लोगों ने इस जुबान की इजाद की ना, इन्हें कहते हैं फिनिशियन। ठीक है। फिनिशियन लैंग्वेज कहते हैं। इसमें इन्होंने टोटल 22 हरूफ इजाद किए थे। 22 हरूफ। ठीक है। ये देखें इस तरह, यहां से ये, फिर ये, फिर ये, और ये इन सब का एक नाम है। ठीक है। इन सब का एक नाम है। मिसाल के तौर पर ये जो है, इसको कहते थे वो अलिफ, इसको वो कहते थे बैसुन। ठीक है। इसको कहते थे कीमल, इसको कहते थे दालत, इसको कहते थे हिया, इसको कहते थे वाव, इसको कहते थे जैन, इसको कहते थे हैज, इसको कहते थे तईस, इसको कहते थे यूज, लामिज, मीम, नून, सामिक, आइन, फी, सादी, फौक, रीशुन, शीनुन। तो इस तरह करके ताउन, इस तरह करके इन्होंने 22 ऐसे ना सिंबल्स बनाए। ठीक है। इन्हीं 22 सिंबल्स को कई सारी जुबानों ने अपने जुबान के लिए हरूफ के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आप देखें, आज हमारे पास जो ABCD है ना, लैटिन, वो भी इन्हीं से लिया गया है। ये देखें, ए इन्होंने इससे लिया है, बी इससे लिया है, सी इससे लिया है, डी इससे लिया है, ई इससे लिया है, एफ इससे लिया है। ठीक है। ये जी है, ये जेड है, ये एच है। ठीक है। और इसी तरह इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये जो हम आज पढ़ते हैं ना, ABCDEFG, ये इन्हीं फिनिशियन जुबान से लिया गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अरबी जुबान ने फिर इसको कैसे इख्तियार किया है। अरबी जुबान ने क्या किया, इन 22 हरूफ को लेकर इन्होंने क्या किया, इस तरह लिखना मैं आपको सिर्फ लिख के दिखाता हूं। ठीक है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अभी आप सिर्फ देखें अभी मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है। और आप जो है वो उस पर गौर करेंगे। ठीक है। सॉरी। अच्छा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है अब जद हवज हुत्ती कला। ये सिर्फ मैं बताता हूँ अभी आपको, परेशान नहीं हो। सा- बस।
क र शत। ठीक है, ये देखें, ये तो मैंने सिर्फ एक या आपने कभी सुना है अपने उर्दू जुबान में अबजद हव्वज हुत्ती कलमुन? आप लोगों में से किसी ने सुना है इसको? अबजद हव्वज हुत्ती कलमुन उर्दू जुबान में नहीं सुना है? अगर आप अपने बुजुर्गों से पढ़े सुनेंगे ना कभी, जिन्होंने मदारिस में पढ़ा होगा उर्दू जुबान, या फिर उन्होंने अरबी पढ़ाई होगी किसी सूरत भी, ठीक है, पुराने जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो ना अलिफ बा तासा नहीं पढ़ते थे, वो क्या पढ़ते थे? अबजद हव्वज हुत्ती कलमुन साफस फरशत, इस तरह। ये क्या है? ये देखें, ये जो फिनिशियन के जो हरूफ है ना, इन्होंने अर्ली जो अरबिक था ना, इसने इसी को इख्तियार किया है। देखें, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इसी तरह लगेगा ये, ए बी सी डी। फिर क्या है? ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये उसी से मिलता जुलता है, ये काफी मिलता जुलता है, ये अगर आप गौर करेंगे ना, ए बी सी डी से काफी मिलता जुलता है ये। अच्छा, बॉटम लाइन ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फिनिशियन लैंग्वेज से ये 22 हरूफ को इन इन हरूफ के जरिए से अदा किया गया था। अब जद हवज हुत्ती कलमुन साफस करशत, यानी अलिफ बा जीम दाल हा वाव जा हा ता या काफ लाम मीम नून सीन आइन फा साद कॉफ रा शीन और ता। ये 22 हरूफ कितने हो गए? 22 हरूफ हो गए, ठीक है। ये 22 हरूफ हमें फिनिशियन लैंग्वेज से अरबी जुबान में मिल गए, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या मुश्किल आई कि इन 22 हरूफ को तो इन फिनिशियन लैंग्वेज से हमने इख्तियार कर लिया, लेकिन मसला ये हो रहा था कि और भी हरूफ की जरूरत हमें पड़ी। अरबी जुबान ने यह महसूस किया कि हमें और भी हरूफ की जरूरत है जो यहां पर मौजूद नहीं है। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें इजाफा किया। क्या इजाफा किया? ये देखें, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर है, ठीक है, इसको लेकर आप लोग परेशान ना होइएगा। शख्जुन, ठीक है, ज़ाज़ाबुन। अच्छा, ये 6 हरूफ और एडिशन किए गए, ठीक है, 6 और ऐड किए गए, ठीक है। कितने हो गए? 22 और 6, 28। अब आता है असल सवाल कि अगर ये 28 हैं तो फिर मैंने 29 क्यों कहा? अगर ये 28 हैं तो मैंने 29 क्यों कहा? अच्छा, अब एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। आप लोग परेशान नहीं हो रहे ना? यानी एक एक स्टोरी की तरह इसको सुनिएगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंशाल्लाह आप जब इसको समझ जाएंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये 29 क्यों है, ये 28 क्यों नहीं है। मैं आगे बढ़ूं ना? आप लोग मेरे साथ है ना? जी सर। बाकी सारे मेरे साथ हैं? और जो हैं क्लास में? वॉइस कट होता है आपका। आवाज कट रही है मेरी? क्या मेरी आवाज कट रही है? हाँ सर, आपकी आवाज ठीक है। ओके। अच्छा आयशा, अच्छा आयशा, आपको समझ में आ रहा है ना? आपने जी कहा था, ठीक है। बाकी आई होप क्लास में सबको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है ना तो आप पूछें, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह है जिसे आप जब तक आप इस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगी ना, आप ये 29 हरूफ क्यों हैं ये आप नहीं समझ सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बोलिए, ठीक है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चले। खामोशी अच्छी चीज है, लेकिन कभी जब पूछा जाए तो बता देना बेहतर है। चले, ठीक है। जी सर, समझ आ गया। जी जी, नहीं बाकी जो है ना वो क्लास में तकरीबन 10 लोग हैं। यहाँ पर जो रिस्पांस दे रहे हैं वो 3 या 4 ही हैं। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। चले, तो ये 22 हरूफ फिनिशन से आए हैं, और ये 6 हरूफ और इसमें ऐड हुए, टोटल हो गए 28। अच्छा, अब हमारे जब जब जुबान ये डेवलप हुई ना, इस्लाम में जब कुरान आया और ये जुबान डेवलप हुई, तो इन 28 हरूफ के जरिए से ये कुरान को लिखा जाता था। इन 28 हरूफ के जरिए से, यानी अलिफ बा जीम दाल हा वाउजा, ठीक है, जाई हा ता या काफ लाम मीम नून सीन आइन फा साद करशत, ये कैन सॉरी काफ रा शीन ता सा खा जाल,
वाद, वो और गैन। ठीक है, इन 28 हरूफ से ही जो मसाहिफ थे ना इनमें लिखा जाता था, यानी जो भी कुरान की सूरतें वगैरह हैं इन्हीं हरूफ के जरिए से लिखी जाती थी। अच्छा, फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो अलिफ बा तासा आया ये क्यों आया? ठीक है, ये क्यों आया? अब अगर आप गौर करेंगे ना कि जब ये लैंग्वेज डेवलप हो रहा था अलिफ बा तासा, तो जाहिर है कि डॉट्स तो नहीं थे, यानी ये बा के नीचे तो कोई डॉट नहीं था, जीम के नीचे तो कोई डॉट नहीं था। इनफैक्ट अगर आप यहां देखें, इन्होंने अलिफ बा तासा ये यही इसी को लिखा हुआ है, अबजद हवस देखें। अलिफ को ऐसे लिखा है, एक डंटी और इसमें एक नीचे स्ट्रोक है। बा को इस तरह लिखा है, अगर आप गौर से देखें, बा को इस तरह लिखा है, इसमें कोई डॉट नहीं है। फिर जीम लिखा है, इस जीम को, ठीक है, इस जीम को लिखा हुआ है, इसमें कोई डॉट नहीं है। दाल को इस तरह लिखा है, फिर हवस का हा इस तरह, वाव। जाय में जो जाय है ना, इसमें कोई डॉट नहीं है। फिर हुत्ती आ गया है, हा, देखिए हा, हा। फिर तो, फिर या, फिर काफ, फिर लाम, फिर मीम, फिर ये देखिए नून, कोई डॉट नहीं है। फिर सीन, फिर आइन, ठीक है, फिर फा, फिर साद, फिर कौफ, फिर रॉ, फिर शीन, फिर ता। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या मसला हो रहा है, बा और ता एक जैसे हैं, बा और ता बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, सीन और शीन, सीन और शीन बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आइन और गैन, आइन, अच्छा गैन तो उनके पास था ही नहीं उस वक्त, आइन तो चले हैं। फिर इसी तरह और कौन से हैं जिसमें मसला है, रॉ और जा, ये जाय देख लें और ये रॉ देख लें, ये दोनों एक ही है। क्यों, ये क्यों मसला हो रहा है? क्योंकि डॉट्स है ही नहीं। तो हमारे मुसलमान उलमा में से जब उन्होंने ये चीजें देखी ना कि डॉट्स नहीं है और ये परेशानी हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर में लिखना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर में लिखना शुरू किया, और वो ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अलिफ लिखा। ठीक है, फिर उन्होंने जो एक जैसे हरूफ थे ना उसको लिखा, यानी बा के लिए ये सिर्फ ये ये निशान बनाया, लेकिन इसमें एक डॉट नीचे दिया। इससे मिलता जुलता कौन सा है, ता। तो उन्होंने इसके लिए भी ये वाला जो है ना, ये सर्किल जैसा जो है, गोल जैसा ये बनाया और उस पर दो डॉट दिए, ताकि बा और ता में फर्क किया जा सके। वरना ये दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं ना, दिखने में तो दोनों एक ही है बिना डॉट के। तो उन्होंने इसको अलिफ लिखा, फिर बा और ता लिखा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी जीम की तरह जीम की शक्ल में सबको एक साथ लिखा, जीम, हा, खा। ये देखिए, ये तीनों एक जैसे थे। इन तीन का मसला कैसे हल किया, जीम के लिए एक डॉट बीच में दिया, हा को वैसे ही रहने दिया बिना डॉट के, और खा को ऊपर में एक डॉट दिया। फिर इसी तरह दाल और जाल, सॉरी, जाल, ये भी देखिए दाल का मसला भी हल हो गया। दाल में कोई डॉट नहीं था, और जाल में फर्क करने के लिए एक डॉट दे दिया। ठीक है, इसी तरह रा लिखा, इसके बगल में जाय भी लिख दिया एक डॉट के साथ। फिर सीन और शीन, देखिए दोनों को एक जैसे कर दिया, यानी ये ऑर्डर इख्तियार किया। हमारे इस्लाम में एक आलिम गुजरे हैं, नस्र इब्न आसिम अल लैसी, नस्र इब्न आसिम इनका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाद में। उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। ठीक है, फिर साद, फिर बाद, फिर तो, फिर जो, सॉरी, फिर आइन, फिर गैन, फिर फा, फिर काफ, फिर लाम, फिर मीम, फिर नून, फिर हा। अच्छा, हा को मैंने असल में इसका शक्ल जो है वो इस तरह कुछ आएगा, इस तरह। ठीक है, चले चले, अब ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, 24 हो गए। हमारे पास कितने थे, 28 है ना, कितने, मैंने काउंटिंग सही की है क्या, एक दो तीन, अली बा ता कहा सा। नहीं लिखे। हाँ, सा नहीं लिखा ना मैंने, हाँ सा नहीं लिखा। अली बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ा रा ज़ा साद, तो आइन गैन फा
काफ, काफ नहीं लिखा ना मैंने, काफ नहीं लिखा, काफ नहीं लिखा, काफ लाम नहीं। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अच्छा, फिर ये वाव और या, ठीक है, वाव और या। अच्छा, अब ये तो 28 हरूफ को हमने इस तरह लिख दिया, एक ऑर्डर। हाँ सॉरी, रुपये मैंने नोट नहीं किया था, अभी नोट किया। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, तो ये मसला तो चले हो गया 28। अब एक मसला क्या आया कि ये जो अलिफ हम जिसको कह रहे हैं ना, ये जो अलिफ कह रहे हैं, ये अलिफ जो है, अरब जो था, जो थे इनके पास, ये सिर्फ एक अलिफ था जो दो चीजों का काम करता था। दो चीजों का काम करता था। एक तो ये जो मद वाली आवाज होती है ना, मिसाल के तौर पे आप कहती हैं कौला, कौला, या जैसे किताबुन। तो ये जो मद वाली आवाज है ना, आ कौ, ता, ये मद वाली आवाज जो है जिसको अलिफ कहते हैं, ये इसके लिए भी इस्तेमाल करते थे। और मिसाल के तौर पर अगर उन्हें कहना है अहमद, अहमद किसी का नाम है अहमद, तो इस अलिफ को भी इसी के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये क्या होता था? अहमद, अहमद, यानी एक प्रोलॉन्ग्ड वॉइस के लिए है, वावल के लिए है, और एक बकायदा एक हर्फ है। ठीक है, एक बकायदा एक हर्फ है जिससे शुरुआत की जाती है। यानी एक हमजा के तौर पर, जिसे हम हमजा कहते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और इसी को अलिफ के लिए भी इस्तेमाल करते थे, यानी मद की आवाज के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ मुसहफ में, आपको जरा सा कोई चीज दिखाता हूँ। पहले आप देखें, ये मेरे पास बहुत पुराना एक मुसहफ का वो है स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर आपको जरा सा मेरे साथ गौर करना है, सूरत नसर तो आपको अक्सर कोई आती होगी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ, ये उसका है हिस्सा। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ा, ये देखें अलिफ है, इज़ा, फिर ये जाल है, ये अलिफ है, इज़ा जा, जा, जीम अलिफ जबर, जा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? जा, कहाँ है? इसके बाद तो नून आ गया, नून साद रा, जा। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? इज़ा जा नसरुल्लाह, ऐसे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इसको लिखा भी है इसी तरह, इज़ा जा नसरुल्लाह। तो क्या ये सही था? यानी ये पुराना जो मुसहफ है ना, जब, यानी सहाबा के दौर का मुसहफ है ये, उस सहाबा ताबीन के दौर का, जब ये अभी अरबी जुबान पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। तो उनके पास मसला ये हो रहा था कि जीम अलिफ जबर जा तो लिख रहे थे, लेकिन ये जो आवाज है अलग से ना, इज़ा जा, ये उनके पास कुछ था ही नहीं। उनके पास इस को कैसे वो दिखते, एक और अलिफ लिख देते? नहीं, क्योंकि उनके पास वो चीज थी नहीं जिससे वो को रिप्रेजेंट करते। तो वो क्या करते थे अरब, इस जगह को खाली छोड़ देते थे, यानी ये पढ़ने वाला खुद समझ जाए कि इसके बाद जो है ना की आवाज है। अब अरब तो माहिर थे अपने जुबान के, लेकिन जो गैर अरब थे वो क्या करते? उन्हें तो नहीं आता ये पढ़ना। अगर आपको भी मैं दूं तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? इज़ा जा नसरुल्लाह। लेकिन क्या ये सही होगा? जवाब है नहीं। ये है इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास इस को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से कोई हर्फ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक अलिफ था जिसको वो दोनों सूरत में इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाज दफा ऐसा होता था कि वो भी उनके पास शॉर्ट हो जाता था, उनको समझ नहीं आता था कि क्या करें, तो वो जगह को खाली छोड़ देते थे। एक और मिसाल देखें आप, एक और मुसहफ का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अगर सूरह गाफिर खोल लें, सूरह गाफिर, ठीक है, आयत नंबर 15 से 19। ठीक है, सूरह गाफिर, अगर आप लोग में से कोई मुसहफ खोल कर देखना चाहे तो देख सकता है। सूरह गाफिर, आयत नंबर 15। ठीक है, आयत नंबर 15 में, अगर आपके पास किसी के पास खुला है तो मुझे बताइएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक नॉलेज है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपके पास कभी इंशाल्लाह आइंदा कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरबी में हरूफ कितने हैं। आप लोगों में से किसी के पास अगर ये खुला है ना, सूरह गाफिर, आयत नंबर 15 गालिबन।
है किसी के पास खुला हुआ? किसी के पास नहीं है? ये 24वें पारे में है हमारे में। कोई है जो मुझे बताएगा कि हाँ खुल गया है? ठीक है। बारकल्लाहु फीक तैयबा। तो ये आयत जो है ना, इसको अगर आप गौर से देखेंगी, अ, तो इसमें शुरू होता है बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्शी युल्क़िर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। ठीक है। आप अपने पास भी मुसहफ को सामने रखें और देखें, ये जो है ना अला मन यशा, ये यहां से शुरू हो रहा है, आइन है, ये लाम है, और ये या है। अला मई, मीम है और ये नून है, ऐसे इस तरह ये नून है, मई यशा। अब देखें या को बगैर नुक्ते के या, और ये शीन है, शीन, फिर अलिफ आ गया, यशा का अलिफ। इसके बाद क्या होना चाहिए? एक हमजा होना चाहिए, अला मई यशा। लेकिन क्या यहाँ पर हमजा है? क्या यहाँ नो पर हमजा सर। है? नहीं है ना। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको नहीं समझ में आता था कि इसके लिए क्या करें, क्योंकि उनके पास जो फिनिशियल लैंग्वेज से जो 28 हरूफ आए थे ना, उसमें इस हमजा को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान उलमा में से एक बड़े आलिम गुजरे हैं, खलील इब्न अहमद अल फराहिदी। खलील इब्न अहमद अल फराहिदी। अरे उनका नाम लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। खलील इब्न अहमद अल फराहिदी। सॉरी, मैंने रफाहिदी लिख दिया, फराहिदी लिखना था मुझे। फराहिदी। ठीक है। खलील इब्न अहमद अल फराहिदी, ये नहव के भी बड़े आलिम में से हैं और तजवीद के भी माहिरीन में से हैं। ठीक है। जिन्होंने तजवीद की बुनियाद रखी है उन लोगों में से हैं ये, खलील इब्न अहमद अल फराहिदी। इन्होंने इस खलल को ना महसूस किया कि अरबी जुबान में हमारे पास इस आवाज को, जो अ वाली आवाज है ना, इसके लिए कोई हर्फ नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है चले हम इसको, यानी इसको बिदअत नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि आवाज तो थी, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई हर्फ मौजूद नहीं था। तो उन्होंने क्या गौर फिक्र किया कि इस हमजा की आवाज और आइन की आवाज दोनों का मखरज काफी करीब है, दोनों हलक की आवाज से आते हैं ना। अगर आप गौर करें, अ और आ और आ, आ आ आ आ, ये दोनों मखरज कहाँ है? हलक, हलक से आते हैं ना। बिल्कुल एक ही मखरज से दोनों का ज़ुहूर होता है, हमजा का और आइन का। इस वजह से उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने क्या किया, आइन को लिया, आइन, और इसको काट कर ये तैयार किया, यानी इस हमजा के नीचे वाले हिस्से को काट दिया, सॉरी आइन के नीचे वाले हिस्से को काट कर ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, इसको उन्होंने कहा हम इसे हमजा कहेंगे, हम इसे हमजा कहेंगे। और हमजा को उन्होंने जब शामिल किया ना अरबी जुबान में, तो ये जो हमने 28 हरूफ लिखे थे ना, ठीक है, तो ये तय पाया कि ये जो अलिफ है ना, यही हमजा है, ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। तो फिर सवाल होता है कि अलिफ क्या है फिर? अगर ये हमजा है तो अलिफ क्या है? तो उन्होंने ये किया कि ये जो वाव और या है ना, इसके बीच में एक इजाफा किया, और वो है लाम अलिफ। अच्छा, लाम अलिफ, यानी सॉरी, ठीक है, लाम अलिफ। अब सवाल ये होता है कि हमने इसको लाम अलिफ क्यों कहा? ठीक है, लाम अलिफ क्यों कहा, हम इसको अलिफ क्यों नहीं कह रहे? अक्सल हल्क, जी जी रुपया, अक्सल हल्क से ये आवाज निकलती है, यानी सबसे नीचे वाले हिस्से से ये आवाज निकलती है। तो ये तो हमजा हो गया। अच्छा, अब ये जो लाम अलिफ है ये क्यों है? अब देखें,
ये जितने भी हरूफ हैं सिवाय इस अलिफ को छोड़कर, ठीक है, ये जितने भी हरूफ है ना सिवाय इस अलिफ को छोड़कर, ये सारे हरूफ से आप लफ्ज को तैयार कर सकती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप हमजा से अहमद तैयार कर सकती हैं, ठीक है, हमजा से आप अहमद तैयार कर सकती हैं। इसी तरह बा से आप, यानी हमजा पर आप एक हर्फ देकर, जबर देकर अहमद तैयार कर सकती हैं। इसी तरह बा से आप बाबुन तैयार कर सकती हैं। यानी आप इन सारे पर हरकत दे सकती हैं, हमजा पर, बा पर, ता पर, इन सब पर आप हरकत दे सकती हैं, जबर जेर पेश दे सकती हैं। क्या अलिफ पर जबर जेर पेश आ सकती है? नो सर। क्यों? नहीं। क्यों नहीं आ सकते?